पिछले 2-3 दिन की घटनाओं ने वागड़ मेवाड़ को शर्मसार किया है, जिसमें कल की घटना जो हमारे यहाँ के बाप विधायक बागीदोरा के, जिनको 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने पकड़ा है, ये पूरे आदिवासी क्षेत्र के लिए एक शर्मनाक घटना है कि एक विधायक होकर के इस तरीके की किसी डील में सम्मिलित होना राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। ये गंभीर विषय है कि जो जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं वो इस तरीके के ब्लैकमेलिंग के धंधे में अगर शामिल होंगे तो आदिवासी क्षेत्र, यहाँ के युवाओं को जो सपने दिखाए थे उसका ये क्या करेंगे। और लंबे समय से बाप पार्टी और उसके जो जनप्रतिनिधियों पे, चाहे झाबुआ में हो चाहे यहाँ, जो आरोप लगते रहे वो निश्चित रूप से वागड़ के लिए चिंता का विषय है। साथ ही इस मेवाड़ वागड़ में बाप हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, पिछले 2-3 दिन से 4 दिन से बाप 2.5 करोड़ के मामले में संशय के घेरे में है। 2.5 करोड़ के तो भारतीय जनता पार्टी के नेता 3 करोड़ के आरोप के संशय में है कि अभी नगर पालिका के अध्यक्ष का मनोनयन हुआ। जो मैंने सुना है, जो बाजार में चर्चा है कि इनके पार्षदों की कोई बैठक हुई, उसमें एक सीनियर पार्षद ने नेताओं के सामने ये बात रखी कि हम 2 दिन से जयपुर थे, 9-10 पार्षद, वहां पे आशीष गांधी ने हम सबको बताया कि उसका 2.5-3 करोड़ का खर्च हो गया है, तो मुझे बनने दो। तो इन पार्षदों ने कहा कि भाई आपका खर्च कहाँ हुआ है, बताओ तो सही, हम 10 में से किसी ने पैसा नहीं लिया है, तो इसने खर्च कहाँ किया है। एक सीनियर पार्षद का ऐसा आरोप, बीजेपी के सीनियर पार्षद का आरोप, और वो बाजार के अंदर चर्चा का विषय, इसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। और इस संशय के घेरे में इसलिए आ रहे हैं कि जब बीजेपी के 10 पार्षद कह रहे हैं कि बीजेपी के आदमी को मनोनीत करो, उसको मनोनीत नहीं किया, और जिसके पास 4 पार्षद कांग्रेस के लेकर के आया था, उसमें से एक विमल कलाश हुआ तो बीजेपी के पार्षदों के साथ घूम रहा है। एक पार्षद का खुद है, तो उनके पास समर्थन कितना रहा, मात्र 2 पार्षद का। तो जिस आदमी के पास मात्र 2 पार्षद हैं और 12 पार्षद एक तरफ हैं, उसको ना बना करके आप 2 पार्षद वाले को बना रहे हो और जो भाजपा का नहीं है उसको बना रहे हो, तो निश्चित रूप से जो आरोप भाजपा के वरिष्ठ पार्षद ने लगाया है वो कहीं ना कहीं साबित होता है कि लेन देन हुई है। इसके बारे में कहना चाहिए। और मुझे भी पता है, मैं प्रेस के सामने बोल रहा हूं, ये 10 पार्षद जिस दिन जयपुर में आए थे, उस दिन मैं भी सी स्कीम में, वहां पर एक कांजी रेस्टोरेंट है, वहां पर खाना खाने गया था। मेरी गाड़ी वहां बाहर खड़ी हुई थी। उस गाड़ी को देख करके, और ये आशीष गांधी और उसके साथ सागवाड़ा का एक नेता और भी था, उन दोनों ने मेरी गाड़ी का वीडियो बनाया। वीडियो बना करके मेरे पास आए, तो मैंने कर्टसी के नाते उनसे कहा कि भाई साहब, आप दोनों आए हो पहली बार, राजनीति अपनी जगह है सागवाड़ा में, लेकिन नरेंद्र जी और आशीष जी आप दोनों आए हो, तो आप मेरा निवास यहाँ सिविल लाइन में आप पधारना चाय पीने के लिए। तो उस समय मुझे उन्होंने कहा कि भाई हमारा बहुत सारा खर्च वर्च हो गया इस लड़के का, और अब आप ज्यादा मत खींचो, इसको बनने दो। मुझे लगता है कि ये वीडियो भी उन लोगों ने, आशीष और उन्होंने जो बनाया है, और मेरा जो वीडियो बनाया वो आशीष सबको दिखा भी रहा है, लेकिन वो कट करके दिखा रहा है, जिसमें उसने और नरेंद्र गोवाड़िया ने ये कहा कि इसका बहुत खर्च हुआ है तो इसको बनने दो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डील तो हुई है।
बिना डील के आप 10 पार्षदों की हत्या नहीं कर सके। आपको बताना तो पड़ेगा जनता को कि भारतीय जनता पार्टी के 10 पार्षद होते हुए भी आपने एक भू माफिया जिसके खिलाफ आपकी सरकार ने जांच की है 10 तारीख को, ये दोनों सस्पेंड होने के बाद जांच की है और जांच में पाया है कि इसके पूरे करोड़पति परिवार ने कर्मचारियों से मिली भगत करके और सागवाड़ा की करोड़ों की जमीन को इन्होंने हड़पा है। वो आपके भ्रष्टाचार निरोधक की रिपोर्ट के आधार पर जांच हुई और जांच साबित हुई। जांच साबित होने के बाद भी आप उसको सस्पेंड करने की जगह चेयरमैन बना रहे हैं, तो कोई राजनीतिक खेला हुआ है। या तो जनता को बताना पड़ेगा कि आपने इसको क्यों बनाया है, क्या जनता का ये करने वाला है, इसने क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर दिया है, या भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को क्या दे दिया है, जनता पूछना चाहती है। ये दोनों विषय हैं, वागड़ की जनता पूछना चाहती है। बीजेपी के नेताओं से भी 3 करोड़ के मामले को लेके और 2.5 करोड़ की जो डील है बाप के विधायक ने की है और 20 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया है, ये पूरे आदिवासी समाज को, आदिवासी क्षेत्र को और वागड़ और मेवाड़ को ये दोनों घटनाएं शर्मसार कर गई। तो मैं इस प्रेस के मार्फत सागवाड़े की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन जिनका मनोनयन हुआ है किस आधार पे हुआ है, भारतीय जनता पार्टी बताए तो सही किस आधार पे हुआ है। अच्छा, आपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को अगर भ्रष्टाचार किया तो कौन सा भ्रष्टाचार बताओ तो सही। आपने कहा है कि बिल्डिंग गिराई है, तो बिल्डिंग तो गिरानी पड़ती है, पुरानी है तो। और पट्टा तो उसके राजू गांची ने अपना पुश्तैनी जमीन का पट्टा लिया है, आपके आशीष गांधी और उसके परिवार के लोगों ने जो नगर पालिका की भूमि का पट्टा नहीं लिया। अब लेन देन आगे बढ़ रहा है। जनता फिर पूछना चाहती है कि आपने एक जनरल कास्ट के आदमी को तो कुछ भी तरीके से चेयरमैन बना दिया, वाइस चेयरमैन का क्या हुआ है? उस पद पे तो ओबीसी को या शेड्यूल ट्राइब के आदमी को या माइनॉरिटी के आदमी को बनाना था। आप अभी तक फैसला नहीं किया। मुझे तो उसमें भी लगता है कि लेन देन चल रही है, ऐसी जनता के बीच में लग रहा है कि लेन देन पूरी नहीं हुई है। अब जब चेयरमैन बना दिया आपने, वाइस चेयरमैन क्यों नहीं बना रहे हो? जब आपने मनोज कसारा का नाम भेज दिया था, उसका ऑर्डर क्यों नहीं करवाया? अब मनोज को पीछे कर रहे हो, आप किसी और के साथ। ये जो सौदेबाजी का खेल है, कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, छोटे से पद में भी आपको 20-25 दिन हो गए, चेयरमैन बन गया 4 दिन हो गए, वाइस चेयरमैन का ऑर्डर क्यों नहीं हुआ? बनाओ ना वाइस चेयरमैन, वहां भी लेन देन चल रहा है ऐसा लग रहा है। तो मैं पूरी जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और बाप के राजनीतिक खेले जनता के सामने आ गए और जनता के अंदर इन दोनों पार्टियों को लेकर के भयंकर आक्रोश है। विकास के काम सारे रुके पड़े हैं, एक काम हो नहीं रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही टारगेट था, डूंगरपुर जिले में पिछले 1.5 साल से कोई विकास से लेना देना नहीं था, न किसी और से काम। क्यों? इनका पटवारी भी इनकी बात किसी नेता की मानता नहीं है, न ऊपर कोई मानता। इनका टारगेट एक था कि दिनेश खोडनिया को कमजोर करने के लिए नरेंद्र खोडनिया और राजू गांची को सस्पेंड कराओ। इनकी बहुत बड़ी विकास का काम इनका हो गया, जनता का बड़ा भला हो गया, मुझे ऐसा लगता है। ये करने से जो करना था आपने कर लिया, अब तो सागवाड़ा की जनता की तरफ ध्यान दो। और ये जो सागवाड़ा में अभी 8 दिन पहले सीवरेज के अधिकारी को एसीबी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है, छापा डाला है। किस मामले को लेके? कि सारा ये सीवरेज का चल रहा है, उसके ऊपर बहुत बड़ा कमीशन खाया वो एसीबी ने। तो कमीशन किसके आधार पे खाया है? सीवरेज का काम राज्य सरकार कराती है, कमीशन किसको दिया होगा? नगर पालिकाओं का, डूंगरपुरा सागवाड़ा की नगर पालिकाओं का कोई लेना देना नहीं है। 1.5 साल से आप ये काम होने नहीं दे रहे हो, अधिकारियों को परेशान कर रहे हो, सागवाड़ा की जनता परेशान हो रही है। ईओ है नहीं, एटीपी है नहीं, जेईएन है नहीं, तो जनता परेशान हो रही है।
ये आपकी नाकामी का फल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी का, कि आज सागवाड़े की हर सड़क खुदी पड़ी है। जो काम आज से 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, आप करने नहीं दे रहे। आपके जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ये उंगली किसके ऊपर उठ रही है, ये आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं प्रेस के मार्फत जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके चेहरे उजागर हो चुके हैं, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं। एक भ्रष्टाचार के मामले में खुलेआम कल पकड़े गए हैं और एक पार्टी 3 करोड़ के संशय में उन्हीं के पार्षदों के आरोप से घिरी बैठी है। उसका निर्णय सागवाड़ा की जनता को करना है। धन्यवाद।